हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आधारशिला। एक कम्युनिटी पोस्ट पे हमने आप लोगों से पूछा था दैट आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। आप सभी ने मैक्सिमम संस्कृत ही कहा था और इसकी वजह से मुझे ये लग रहा है कि जितने भी लोग संस्कृत बोल रहे हो वो सभी कहीं ना कहीं मुझे जानते ही हो। और फिर भी बहुत सारे लोगों ने कहा मैथ्स के लिए और डीएलएड एसटेट इस पे भी मैंने पूछा था, तो आप लोगों ने एसटेट कहा। लेकिन हमने सोचा कि अगर कुछ बच्चे डीएलएड कह रहे हैं तो क्यों ना सेमेस्टर की मैथ को एक सीरीज में कंप्लीट कर दिया जाए, बहुत ही कम चैप्टर से। और ऐसा नहीं है कि आपको मैथ्स नहीं आती है तभी सेमेस्टर में बैक आती है। कई बार क्या होता है आप बहुत अच्छी मैथ्स जानते हैं फिर भी मैथ्स में बैक आ जाती है सेमेस्टर के एग्ज़ाम में। तो उसके पीछे क्या रीज़न है वो हम आपको बताना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी एकेडमिक का कोई भी एग्ज़ाम है, सेमेस्टर है या आपका क्लास 12 है, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो अगर आप वहाँ पे बेसिक तरीके से बिल्कुल अच्छे से लिख के आंसर राइट नहीं करेंगे तो आपका नंबर कट जाता है। ये आप लोगों को पता होगा। और कंपटीशन में क्या होता है, बिल्कुल इसका जस्ट अपोजिट। जितना आप शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हो, जितनी आप ट्रिक यूज़ कर सकते हो, उतना आपके लिए बेहतर होता है। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है संख्या। यहाँ पर हमने नाम भी लिखा हुआ संख्या, संख्यात्मकता का बोध। और आपको पता है कि इस चैप्टर से 2 से 3 मार्क्स से क्वेश्चन आते ही हैं। तो क्यों ना इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे पहले, और इसको हम 2 से 3 स्टेप में पढ़ेंगे। पहले हम इसकी पूरी थ्योरी पोर्शन पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद इसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन सा टेट में भी आपके पूछा गया है वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, परिमेय संख्या और भिन्न संख्या में क्या अंतर है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो आप लोगों को लगता होगा कि ये तो बहुत सरल है, लेकिन जब इसे थ्योरी वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं गलत करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिएगा, संख्या, और आपके क्वेश्चन में डेफिनेशन भी पूछी जाती है, संख्या क्या है, संख्यांक क्या है। तो ये थोड़ा सा जान लीजिए, आप सभी को पता है बट एक बार इसको जान लीजिए। संख्या क्या होती है, जिससे हम किसी भी वस्तु को गिन सकते हैं, कितनी है, 4 है, 10 है, उसे हम संख्या कहते हैं। लेकिन जो आपका ये है, जैसे हमने ये क्या लिखा हुआ है 3, तो ये जो है ये एक सिंबल है, तो इसे हम लोग कहते हैं संख्यांक। संख्यांक का मतलब होता है किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट करने वाला अंक, यही होता है आपका संख्यांक। अब थोड़ा सा हम नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है, दैट इज रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नाम से ही क्लियर है, जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। और जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं रियल नंबर। सेम चीज़ें हैं। अब इसमें क्या डिफरेंस है, रियल में आती हैं जितनी भी संख्याएं हैं, 0, 1, 2, 3, भिन्न, परिमेय, अपरिमेय, इनफाइनाइट तक, ये सारी रियल नंबर्स में आती हैं। लेकिन काल्पनिक में कौन सी संख्या आती है, तो आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, जो अंडर रूट में माइनस में संख्याएं हो, ये कैसी संख्याएं होती है, काल्पनिक संख्याएं होती है। वास्तविक संख्याओं को अगेन हम लोगों ने 2 भागों में बांटा है, और ये होती है पूर्णांक। पूर्णांक को ही हम लोग कहते हैं इंटीजर, और इसके अलावा दूसरी है दशमलव, या उसी को हम लोग भिन्न भी कहते हैं, दशमलव या भिन्न, फ्रैक्शन। पूर्णांक का मतलब ही है पूर्ण अंक, वैसे ही आप बिल्कुल समझ सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये सारी क्या होती है, पूर्णांक। और इसके अलावा -1, -2, -3, इनफाइनाइट, ये सारी संख्याएं कैसी होती हैं, पूर्णांक में आती हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं भिन्न में क्या आती हैं। तो जैसे भिन्न या दशमलव में क्या आती है, अगेन इसको हम लोगों ने 2 पार्ट्स में बांटा है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत वाले को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग और अशांत को नॉन टर्मिनेटिंग। शांत में आती है जैसे 1.23, ठीक है, स्टॉप हो गया, तो ये कैसी दशमलव संख्या है, शांत दशमलव संख्या। और अशांत में आती है जैसे कि 2.343434, इनफाइनाइट, ठीक। इसके अलावा 3.166132198 ... तो ये सारी संख्याएं कैसी होती है, अशांत संख्याएं होती हैं। अगेन हम इसको 2 भागों में बांटते हैं, अशांत को परिमेय संख्या और अपरिमेय। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम लोग p/q के रूप में बदल सकते हैं, और यहाँ पर जो q है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब q 0 नहीं होना चाहिए,
कोई भी डिजिट होनी चाहिए प्लस माइनस, लेकिन कैसे फॉर्म में होना चाहिए, p/q के फॉर्म में। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या जिन्हें हम लोग p/q के रूप में ना लिख सके, ऐसी कौन सी संख्या है, जैसे कि रूट में आपके 3 √4 नहीं होगा, अगर आप √4 लिखोगे तो वो बाहर आकर 2 हो जाएगा, और 2 होते ही वो कैसा हो जाएगा, परिमेय संख्या। √6, ठीक है, ये सारी संख्याएं कैसी, अपरिमेय। अब आपको याद होगा एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा विवाद का विषय रहता है, दैट पाई क्या है, परिमेय या अपरिमेय। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग गलत भी करते हैं और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो पाई क्या है, तो पाई आप देखिए ये एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय। जब वो केवल पाई की बात करेगा तो हम उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो p/q का फॉर्म हमें दिख ही नहीं रहा है। लेकिन जब हम 22/7 लिख लेते हैं या 3.14 लिख लेते हैं तो ये कैसी संख्या है, ये तो हमें दिख रही है ना कि p/q के रूप में, तो ये संख्या परिमेय होती है। तो हमेशा याद रखिएगा पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय। तो अब हम लोगों ने नंबर सिस्टम को समझ लिया है। अब हम कुछ संख्याएं समझते हैं क्या होती है, जैसे कि आपकी पूर्ण संख्याएं हैं और प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये सभी क्या होती हैं, ये थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। संख्या क्या है, बिल्कुल सिंपल, जिससे हम कोई संख्या, कोई भी वस्तु को काउंट करते हैं, या 1 2 3 4, ये कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। 1 2 3 ... इनफाइनाइट, ये सारी संख्याएं कैसी हैं, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में आता है 0 1 2 3, ये सारी संख्याएं कैसी होती हैं, पूर्ण संख्या होती है। फिर आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या है जो एक, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, वो कैसी होती है, भाज्य संख्या है। जैसे कि आप 6 ले लीजिए, तो 6 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है और 3 से भी है, इसके बाद 6 से भी है। तो 6 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। 9 ये कैसी है, भाज्य संख्या है। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की। तो ऐसी संख्या जो केवल 2 डिजिट से ही कट सकती हो, या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो पाए, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। देखिए जितना भी हम आपको बता रहे हैं, आप एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, पॉइंट वाइज सारी चीज़ें एज इट इज़ लिख लीजिए। और अगर आपने इस सेमेस्टर की पूरी प्लेलिस्ट को देख लिया तो इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा, और बाकी इसके अलावा आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो देखते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे कि 2 पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और यही क्वेश्चन आपके 2019 वाले टेट में आया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, 2। तो ये डायरेक्टली नहीं पूछा था, इसको पूरा थ्योरी में बना के पूछा था कि निम्न में से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है, कुछ ऐसे ही करके था। बट उसमें एक पॉइंट ये भी था कि 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। तो हमेशा याद रखना केवल 2 ही ऐसे डिजिट है जो सम भी है और अभाज्य भी है। फिर आता है 2 3 5 7, ठीक है। 9 नहीं होगा, 9 जो है वो विषम संख्या होगी, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में सभी संख्याएं आएंगी, अभी आपको इससे पहले बताया है, 0 -1 -2, ठीक है। इधर 1 2 3 4, ये सारी चीजें। तो अब देख लेते हैं पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या क्या होता है। जैसे कि कोई भी एक प्राकृतिक संख्या आपकी लिखी हुई है, ठीक है। अब इसमें आप +1 कर देंगे तो कौन सी संख्या में मिल जाएगी, इसके बाद वाली संख्या, जैसे कि 4। तो ये जो संख्या मिलेगी ये इसकी परवर्ती या अनुवर्ती कहलाती है। लेकिन अगर हम इसमें -1 कर देते तो हमें 2 मिल जाता है, और 2 क्या कहलाता है, इसकी पूर्ववर्ती संख्या। तो यही होता है पूर्ववर्ती और अनुवर्ती, ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये हम आपको प्रैक्टिस टाइम पे बताएंगे। अभी हम देख लेते हैं स्थानीय मान निकालते कैसे हैं। देखिए बहुत इजी है। अगर आपकी कोई डिजिट लिखी हुई है और आपसे पूछा जाता है स्थानीय मान क्या है, आपसे पूछा गया 9 का स्थानीय मान क्या है, आपने डायरेक्ट लिख दिया 900, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको फुल मार्क्स मिले, तो ऐसा नहीं होगा। आपके सेमेस्टर के एग्जाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको बाकायदा लिखना होगा 9 × 100 = 900। ये है इसका स्थानीय मान। 2 चीज़ें होती हैं आपके यहाँ पर, एक होती है स्थानीय मान और एक होता है अंकीय मान। अंकीय मान 9 का 9 ही है और स्थानीय मान में हम 100 से गुणा करते हैं। ये कैसे आया, इकाई का 1, तो 1 का स्थानीय मान 1 होगा। 4 का स्थानीय मान, तो 4 में हम 10 का गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा 40, ठीक है। 3 में हम 1000 का गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा
3000 स्थानीय मान। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे कोई डिजिट दे दी गई 45950, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें दोनों 5 के स्थानीय अंकों का अंतर कितना है या 5 के स्थानीय अंकों का योग कितना है। तो आई होप आप लोग अब इस चीज को कर पाएंगे। अब क्वेश्चन आप लोगों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है और सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखिएगा, अगर आप इसकी सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की बनाते हैं तो सबसे बड़ी हो जाएगी 9430, ये हो जाती है सबसे बड़ी संख्या। और अगर छोटी संख्या पूछी जाती है तो हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले हम 0 नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम छोटी डिजिट लिखेंगे, फिर हमारा 0 आएगा, फिर आएगा 4 और फिर 9, ये हो गई इसकी सबसे छोटी संख्या। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर्स के लिए। आपका एक क्वेश्चन है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, हाँ या ना? तो बिल्कुल होती हैं। और क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है और प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, ठीक। और 2 ही एक मात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या सभी विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं। इतने पॉइंट्स आप अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसको प्रिपेयर कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके बेसिस पे आप आगे इस चैप्टर की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और इसकी प्रैक्टिस आप लोग बिल्कुल से बिल्कुल करिएगा, बिकॉज तभी आपको पता चलेगा कि आप किस टाइप की मिस्टेक कर रहे हो। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है आपका गुणा और भाग की संकल्पनाएं और संक्रियाएं। ये चैप्टर आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि संक्रियाओं को लेकर के आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो केवल गुणा और भाग का ना देखकर बल्कि जोड़ और घटाने की संक्रियाएं भी हम लोग देख लेते हैं। और ये मानकर चलिए कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये एक लाइन में डेफिनेशन पूछ लेगा तो आप बिना पढ़े नहीं कर पाओगे, तो इसलिए इस चीज़ को समझ लेते हैं। सबसे पहले है समवरक प्रगुण। समवरक, इसमें एक वर्ड है सम, सम का मतलब होता है समान। तो ये है क्या समवरक प्रगुण, समझिएगा। अगर किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाए, किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाए और जोड़ने के बाद एक पूर्ण संख्या में मिलती है, तो ये क्या है? समवरक प्रगुण, मतलब समान गुण, ये भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है। तो ये यहाँ पर हमने क्या किया? जोड़। तो यानी कि जो समवरक प्रगुण है ये जोड़ में पाया जाता है। 3 - 2 = -5। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिला है? एक पूर्णांक मिला है, यानी कि घटाने में समवरक गुण नहीं पाया जाता है। अब देखते हैं गुणा में, तो बिल्कुल यहाँ भी समवरक गुण पाया जाता है। और फिर अगर हम बात करते हैं डिवाइड की, तो यहाँ पर हमें भिन्न संख्या मिल गई। और बिल्कुल सेम चीज़ें, अगर आप a + b लिखते हो या b + a लिखते हो तो कोई भी फर्क इस पर नहीं पड़ता है, दोनों चीज़ें इक्वल होती है, यानी कि प्लस में पाया जाता है। और फिर हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में भी ये चीज़ें पाई जाती है। एग्जाम्पल आप लिख कर देख सकते हो, जैसे कि 5 + 3 भी 8 होता है, और 3 और 5 को जोड़ोगे तो भी हमें 8 ही मिलेगा। 5 में 3 का गुणा करोगे या 3 में 5 का गुणा करोगे, दोनों में हमें 15 मिलेगा। लेकिन माइनस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, क्रम विनिमय प्लस में पाया जाता है और मल्टीप्लिकेशन में पाया जाता है। अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर तो हमें 2 मिल गया, लेकिन अगर हम 3 - 5 करते हैं तो हमें -2 मिलेगा। तो घटाने में ये गुण नहीं पाया जाता है। और इसी तरह से हम डिवाइड भी करेंगे तो भी ये गुण नहीं पाया जाता है। फिर देखते हैं तत्समक अवयव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, तत्समक अवयव। इस चीज़ को ऐसे समझिएगा, तत् मतलब होता है उसके और सम मतलब होता है समान। तो किसी भी संख्या में ऐसा क्या जोड़ें कि हमें वही संख्या मिल जाए या उसके समान संख्या मिल जाए, दोनों बात एक ही है। तो अगर हम किसी संख्या में 0 जोड़ दें तो वही संख्या मिल जाती है। जैसे 3 + 0, 3 में आप 0 जोड़ोगे तो वही संख्या मिल जाएगी। तो 0 क्या होता है? जोड़ का तत्समक अवयव क्या होता है? 0 होता है। ये चीज़ याद रखिएगा।
जोड़ का तत्समक अवयव 0 होता है, लेकिन गुणा का तत्समक अवयव, गुणन का तत्समक अवयव क्या होता है? 1। ठीक है, 1 होता है। किसी भी संख्या पे अगर हम लोग 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही संख्या अगेन मिल जाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे हमें याद करना है ऐसे ही। फिर आता है साहचर्य प्रगुण और वितरण नियम। ये दोनों गुणा का ही गुण है या प्रगुण है। देखिएगा, साहचर्य का मतलब होता है आप चाहे देखिए इसको पहले मल्टीप्लाई करो या इसको मल्टीप्लाई करो, दोनों में हमें सेम डिजिट मिलेगी। जैसे कि आप देख लीजिए, जैसे लिखा हो 6 गुणे 5 गुणे 3। अब आप चाहे इन दोनों को पहले गुणा करो और इन दोनों को करो, फिर 3 में मल्टीप्लाई करो, दोनों स्थिति में हमें एक ही आंसर मिलता है। फिर आता है वितरण प्रगुण। वितरण प्रगुण आप सब ने पढ़ रखा है, जैसे कि a + b और यहाँ पर लिखा है c + d। अब इन दोनों डिजिट को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम a का मल्टीप्लाई करते हैं c + d में और उसके बाद हम लोग b का मल्टीप्लाई करते हैं c + d में। यही होता है गुणन का वितरण नियम। आई होप आप सभी को ये सारी संख्याएं समझ में आ गई होगी और तत्समक अवयव भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमने लिखा है जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है सेमेस्टर में। तो देखिए, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं और आप चाहें तो 1 मिनट में भी, 1 मिनट से कम टाइम में भी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है, तो यहाँ पर जब तक आप अच्छे से लिख कर आंसर नहीं दोगे तब तक आपका क्वेश्चन फुल में फुल नहीं पाएगा मार्क्स। तो आपको देखिए क्या करना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है a+b - 2ab² - 5abc + 3ab²। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए abc और abc, ये हम आपको एक तरीका बता रहे हैं कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हम आपको तरीका बता रहे हैं दैट आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। abc - 5abc एक लाइन में आपको पूरा ऐसे लिखना ही है। इसके लिए आप इस पॉइंट को स्किप नहीं कर सकते हो कि ना लिखो, ठीक है। फिर अगेन आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -4abc माइनस, यहाँ पर आपका ये प्लस है, प्लस ab²। ठीक, अब इसे आप लिखोगे ab² - 4abc, अगेन ab b - 4c। आप बिल्कुल ऐसे प्रॉपर लिखोगे तभी आपको एक नंबर मिलेगा, ये चीज़ मान के चलिए, ठीक है। आपको पूरा ऐसे ही राइट करके सॉल्व करना है। उसके बाद आपको देखिए क्या करना है। अब यहाँ पर डायरेक्ट आप 0 आंसर लिख दोगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको बाकायदा इसे लिखना होगा × 75 × 0 दैट इज 0। एक लाइन आप लिख कर तभी सॉल्व कीजिएगा। अगेन आपको पूरा स्टेप वाइज सॉल्व करना है। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। क्लियर दिख नहीं रहा है क्या? फिर इसको सॉल्व करेंगे। इक्वल लगाना बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब आप लिखोगे आंसर। ये चीज़ चाहो तो आप 1 सेकेंड में भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब तक आप ये फुल स्टेप वाइज नहीं करोगे आपको सेमेस्टर में मार्क्स नहीं मिलेगा। फिर आप लोग सोचते हो कि मुझे तो इतनी मैथ्स आती है, फिर कैसे सेमेस्टर में बैक आ गया, ठीक है। तो आप इस वीडियो के थ्रू आप सीखोगे तरीका सॉल्व करने का और कॉपी लिखने का। एग्ज़ाम में 0.5 का 4% निकालना है यहाँ पर, तो आप पूरा ऐसे लिखोगे। अब यहाँ पे आपको पता है कि 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है।
पूरा ऐसे आप लिखिएगा, फिर आप लिखिएगा यहाँ पर आंसर। इस तरह अगर आप लिखोगे तो आप यकीन मानिए आपके 20 प्लस आएंगे, 25 बल्कि 24 25 भी आप पा सकते हो। ठीक है, प्लस 5x प्लस 2। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि यहाँ पर आई है 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 5 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 27। यहाँ पर इक्वल लगाना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, 15 प्लस 2। अब आप चाहे तो एक लाइन में भी काउंट करके लिख सकते हो, बट आपको पूरा स्टेप वाइज ही करना है। यहाँ पे आंसर आ गया 44। ओके, तो आई होप आप लोगों को लग रहा होगा कि कैसे हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं छोटे बच्चों की तरह। तो आपको सेमेस्टर में भी ऐसे ही करना है। आप जब टेट का एग्ज़ाम दीजिए, टेट का दीजिए, तो आप बिल्कुल फुल ऑफ ट्रिक यूज़ करिए, बट यहाँ पर आप ऐसे ही सॉल्व करिएगा, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलेगा। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी दैट कैसे आपको सेमेस्टर्स में लिखना है। इसके अलावा 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आप इसकी पूरी नोट्स बनाइए और ऐसे ही सारे क्वेश्चंस और जितने भी टर्म्स और पॉइंट्स हमने आपको बताया है वो सारा ऐसे ही लिख लीजिए। इसके बाद आपके नेक्स्ट वीडियो में 2 चैप्टर कवर होंगे जो कि दशमलव है और गणितीय संक्रियाएँ हैं। संक्रियाओं का मतलब होता है जोड़, घटाना, गुणा, भाग, और ये सारी चीज़ें ही होती हैं। और उसके अलावा जितने भी हमने तत्समक अवयव पढ़ा और इसके अलावा क्रम, विनिमय, गुण, सहचर्य गुण, जितने भी गुण प्रगुण पढ़ा, ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत ज़्यादा हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा दैट वीडियो आपको कैसी लगी।